हरे कृष्णा। आप सब लोगों का हार्दिक स्वागत है आज के प्रोग्राम में। आज हम भगवत गीता का 11 चैप्टर कंटिन्यू करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सब लोगों का हार्दिक स्वागत है आज के संडे प्रोग्राम में। जैसे कि लास्ट टाइम हमने 11 चैप्टर स्टार्ट किया हुआ था भगवत गीता का, जिसमें भगवान अपना विश्व रूप दिखा रहे हैं। तो लास्ट टाइम हमने शुरू किया था और 8 श्लोकों को कंप्लीट हमने किया था, जिसमें अर्जुन भगवान से जो रिक्वेस्ट करते हैं जो विश्व रूप दिखाने के बारे में, तो उसके बारे में हमने चर्चा किया हुआ था कि पहले कुछ 3-4 जो श्लोक है जिसमें अर्जुन भगवान को रिक्वेस्ट करते हैं कि उसे विश्व रूप का दर्शन करना है। हालांकि हमें पता है कि जो अर्जुन है वो विश्व रूप का दर्शन खुद के लिए नहीं कर रहा था, उसको इतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था, पर जो विश्व के दूसरे जो जीव लोग हैं उन लोगों को ये दिखाने के लिए। और उसमें स्पेसिफिकली हमने 4 रीज़न भी देखे हुए थे कि कौन से 4 रीज़न है विश्व रूप को दर्शन करवाने के लिए, जिसमें हमने देखा था कि अर्जुन कुछ स्लो करेंगे जिसमें अर्जुन ने कहा था कि मुझे विश्व रूप का दर्शन करना है। उसके पीछे जो रीजन था, सबसे पहले रीजन क्या बताया था कि कुछ एग्जाम्पल सेटअप करना चाहता था, है ना। भगवान की दिव्यता, जो भगवान कितने दिव्य है वो दिखाने के लिए ये उसने बताया। फिर बताया था कि लोगों को कन्विंस करने के लिए, हाँ, कि देखे कि जो कृष्ण है वो पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर है, इसके लिए लोगों को कन्विंस करने के लिए। फिर तीसरा था कि एक क्राइटेरिया सेटअप करना चाहते थे कि कल को उठ के कोई भी अगर बोल दे हाँ कि मैं भगवान हूं, तो उस समय पे उसको बताया जाए कि हाँ देखो, अगर तुम भगवान हो तो विश्व रूप दिखाओ, क्योंकि भगवान ने विश्व रूप दिखाया था और विश्व रूप के अंदर सब कुछ दिखाया था। अर्जुन ने एक ही जगह पे बैठ के सब कुछ दर्शन किया हुआ था, तो ये कह सके इस तरह से कोई कुछ क्राइटेरिया सेटअप करना चाहते थे अर्जुन। और उसके बाद चौथा पॉइंट ऐसा था कि जिसमें अर्जुन खुद अपनी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते थे और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ के लोगों को एक कृष्ण के बारे में दर्शन कराने के लिए ये रिक्वेस्ट किया था। तो इस प्रकार से हमने पॉइंट्स देखे थे कि ये अर्जुन के कुछ भाव थे विश्व रूप दिखाने के पीछे। और फिर 3-4 क्वेश्चन श्लोक भगवान के द्वारा बताए गए थे, जिसमें भगवान ने बताया था पश्य पश्य करके, है ना। 3-4 श्लोकों में, 3 श्लोक में भगवान ने पश्य पश्य बोला था, 5, 6 और 7, 3 में बताया था पश्य में पार्थ रूपाणी, है ना। ये देखो अर्जुन, मतलब जैसे भी भगवान को रिक्वेस्ट किया अर्जुन ने, तो इंस्टेंटली भगवान ने बताया कि अच्छा ये देखो। इसीलिए कुछ प्रिपरेशन करने की या ऐसा कुछ करने की भगवान को जरूरत नहीं थी, या कुछ प्री प्लानिंग करने की, या फिर चलो अभी तुमने बताया है तो अब कुछ, तो कल को अब इसके बारे में मैं डिटेल में आप चर्चा करूंगा और बताऊंगा, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। इंस्टेंटली सीधा दिखा दिया भगवान ने। तो वहां पे भगवान बताते थे पश्य। और
8 नंबर का जो श्लोक है जिसमें बताया है कि भगवान अर्जुन को दिव्य दृष्टि देते हैं, क्योंकि ये जो रूप है, भगवान बताते हैं कि ये जो रूप है इसको आज तक किसी ने नहीं देखा है। पहले कभी भी किसी ने ऐसे भगवान के रूप का दर्शन नहीं किया है, ऐसा ये रूप है। और जैसे हमने लास्ट टाइम चर्चा किया हुआ था कि ये जो रूप है वो दिव्य है मगर टेम्पररी है, ये भौतिक जगत में ही प्रकट होता है, वैकुंठ लोक में इसका ऐसा कोई प्लेस नहीं है। तो भगवान जब चाहे तब ये विश्व रूप को प्रकट करते हैं और दिखाते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि अप्रोक्सीमेट ये जो पूरा भगवत गीता का डिस्कस चला था कुरुक्षेत्र के युद्ध मैदान में, तो वहां पे आई थिंक 45 मिनट का ये डिस्कशन था कृष्ण और अर्जुन के बीच में। 45 मिनट्स में अर्जुन ने पूरा का पूरा भगवत गीता समझ लिया था। तो ये 11 चैप्टर बीच में आता है, तो उसमें अप्रोक्सीमेट आप समझ सकते हो या 3-4 मिनट या 5 मिनट का समय हो सकता है, और इतने में उसने अर्जुन ने ये पूरा विश्व रूप का दर्शन किया। तो यहाँ पे 8 नंबर के श्लोक में भगवान उसको दिव्य दृष्टि देते हैं, और दिव्य दृष्टि देने के बाद अब 9th नंबर के श्लोक से संजय बता रहे हैं। ये भगवत गीता का दूसरा सेक्शन है, पहला सेक्शन हमने कंप्लीट किया था। दूसरे सेक्शन में संजय उवाच आता है, जिसमें संजय अब पूरा डिस्क्रिप्शन बताएंगे धृतराष्ट्र को कि किस प्रकार से ये जो विश्व रूप है वो कैसा है। इसका दर्शन जो अर्जुन ने किया, उसमें अर्जुन ने कौन कौन सी चीजों का दर्शन किया, क्या देखा अर्जुन ने, फिर आगे चल के अर्जुन की प्रार्थनाएं भी आएगी। तो अब हम यहाँ से 9th नंबर से स्टार्ट करते हैं। इसमें बताया है संजय उवाच। श्लोक क्या है? संजय उवाच एवं मुक्त्वा ततो राजम योग ऐश्वर्यो हरि दर्शयामास पार्थाय परम स्वरूप ऐश्वर्यम। यहां पे बताया है संजय ने कहा, हे राजा, इस प्रकार कहकर महायोगेश्वर भगवान ने अर्जुन को अपना विश्व रूप दिखलाया। तो यहाँ पे अब संजय बता रहे हैं धृतराष्ट्र को, हे राजा मतलब धृतराष्ट्र को बता रहे हैं कि अब भगवान ने महायोगेश्वर कहा है भगवान को, और उन्होंने ये विश्व रूप दिखाया। मतलब यहाँ पे ये संजय भी देख रहे हैं विश्व रूप को, वहां पे अर्जुन देख रहे हैं, और यहाँ पे संजय भी उसका दर्शन साथ साथ में कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि संजय को भी दिव्य दृष्टि मिली थी अपने गुरु के द्वारा। जो व्यास देव जी हैं, उन्होंने ये कुरुक्षेत्र का युद्ध जब शुरू हुआ उसके पहले संजय को दिव्य दृष्टि दिया था, और ये संजय को ऐसी दृष्टि मिली थी कि वो सब कुछ लाइव टेलीकास्ट डायरेक्ट वहां पे सब कुछ देख सकते हैं, और कुरुक्षेत्र के मैदान में हर एक कोने में जो भी युद्ध हो रहा है वो सब कुछ वो देख सकते थे, याद रख सकते थे, और सब कुछ एक साथ बता भी सकते थे। तो ऐसा उनको दिव्य दृष्टि मिला था। तो इसीलिए ये भगवान का जो स्वरूप है उसका दर्शन संजय ने भी किया। एक तरह से आप देख सकते हैं कि जो संजय है उनके जो गुरु है व्यासदेव, उन्होंने दिव्य दृष्टि दिया। और अर्जुन ने भी दूसरे अध्याय में बताया था कार्पण्य दोषो उपहत स्वभाव, उस समय पे अर्जुन ने भी भगवान को अपना गुरु स्वीकार कर लिया था। तो इसी तरह से ये जो दिव्य दृष्टि है वो गुरु के द्वारा प्राप्त होती है। तो जब गुरु ऐसी दिव्य दृष्टि देते हैं तब जो शिष्य होता है वो भगवान का दर्शन कर सकता है। तो इसीलिए जो यहाँ पे गुरु की बहुत बड़ी भूमिका है। और यहाँ पे बताया हुआ है हरि, एक शब्द और भी बताया है, भगवान को हरि कहा है। हरि का मतलब क्या होता है कि जो हर ले, सब कुछ हर ले, जो सारे के सारे पाप, सारे के सारे कष्ट अपने भक्तों के हर लेता है।
इसलिए यहाँ पे हरि का शब्द यूज किया हुआ है। तो संजय यहाँ पे बता रहे हैं अब धृतराष्ट्र को कि किस प्रकार से उन्होंने ये विश्व रूप का दर्शन किया। तो यहाँ पे नेक्स्ट 10 और 11 ये दो श्लोक एक साथ में आए हैं, तो उसको हम पढ़ते हैं। यहाँ पे जो ऑलमोस्ट सारे में ज्यादातर जो क्या बताया हुआ है कि किस प्रकार का दर्शन किया हुआ है, इसलिए यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बहुत ही कम है, ज्यादातर यहाँ पे एक्सप्लेनेशन है ये विश्व रूप के बारे में। तो यहाँ पे बताया है अब अर्जुन ने क्या देखा इसके बारे में वर्णन है। अर्जुन ने उस विश्व रूप में असंख्य मुख, असंख्य नेत्र तथा असंख्य आश्चर्यमयी दृश्य देखे। यह रूप उनके दैवी आभूषणों से अलंकृत था और अनेक दैवी हथियार उठाए हुए था। यह दैवी मालाएं तथा वस्त्र धारण किए था और उस पर अनेक दिव्य सुगंधियां लगी थी। सब कुछ आश्चर्यमय, तेजमय, असीम तथा सर्वत्र व्याप्त था। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये जो दो श्लोक में बताया हुआ है, जिसमें अनेक शब्द बहुत बार यूज हुआ है। अनेक, अनेक का मतलब है कि यहाँ पे जो अर्जुन देख रहे हैं वो अनलिमिटेड है, मतलब असंख्य मुख, मतलब वहां पे बहुत सारे मुख दिख रहे हैं। नेत्र वो भी अनलिमिटेड, और जो कुछ भी वहां पे दिख रहा था वो सब कुछ अनलिमिटेड था, कोई उसमें लिमिट नहीं थी। तो इस प्रकार से वहां पे सारी की सारी चीजें दिव्य थी, और मानो आप देख सकते हो कि वो सब जगह पे देख सकता था अर्जुन, ऐसी अनलिमिटेड, मतलब ये सारी की सारी जगह पे वहां पे सब कुछ भगवान के ये विश्व रूप से पूरा का पूरा भर गया था, और जो कुछ भी था वो अनलिमिटेड था। वहां पे बहुत सारे हथियार भी हाथ में लिए हुए थे, बहुत सारे आभूषण पहने हुए थे, वो सब कुछ अनलिमिटेड था, इनकी कोई सीमा नहीं थी। और यहाँ पे बताया है आश्चर्यमय दृश्य। आश्चर्यमय मतलब क्योंकि ये जो चीजें हैं वो इस प्रकार से यहाँ पे जैसी अभी दिख रही है वैसा कभी भी किसी ने देखा नहीं था, और सब पहली बार ऐसा किसी ने देखा था। तो बताया हुआ है आचार्य के द्वारा कि इसमें जो भगवान अपीयर होते हैं, भगवान जब प्रकट होते हैं वो दो प्रकार होते हैं, एक होता है स्वांश और दूसरा होता है विभिन्न अंश। तो ये दोनों के दोनों यहाँ पे पूरे के पूरे विश्व रूप में दिख रहे थे। स्वांश मतलब जो विश्व रूप, जो भगवान विष्णु का जितने भी रूप होते हैं, अलग अलग रूप होते हैं, वो सारे के सारे, और विभिन्न अंश मतलब जो अलग अलग प्रकार के जो जीव आत्मा होते हैं वो। तो ये सारे के सारे यहाँ पे सब कुछ एक साथ यहाँ पे प्रकट हो गया था, और उसका दर्शन सब जगह पे हो रहा था। तो जैसे कि भगवान अलग अलग रूप लेते हैं, शुकर रूप लेते हैं, फिश का लेते हैं, है ना, कुर्मा, फिर भगवान ये मीन, इस प्रकार से अलग अलग रूप भी लेते हैं। कभी भगवान घोड़े का रूप भी लेते हैं। तो भगवान के लिए कोई भी अवतार लेना कोई मुश्किल बात नहीं है। कई लोग ऐसा भी समझते हैं कि भगवान जब अलग अलग रूप में आते हैं तब भगवान की शक्तियां, मूल जो भगवान की शक्ति होती है उतनी शक्ति उस रूप में नहीं रहती है। कई लोगों का ऐसा भी मानना है, अलग अलग संप्रदाय के लोग होते हैं उनका ऐसा भी मानना होता है, पर ये गलत घटनाएं हैं, विचार धारणा है। भगवान में वही शक्ति सारे के सारे रूपों में होती है, और भगवान जो रूप लेते हैं कैसी सिचुएशन है उसके हिसाब से भगवान प्रकट होते हैं। जैसे भगवान रामचंद्र प्रकट होते हैं तब वो मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में प्रकट होते हैं। कृष्ण के रूप में होते हैं तब जो कृष्ण के रूप में अलग उनकी लीलाएं करते हैं, गोपियों के साथ लीलाएं करते हैं, इस प्रकार की लीलाएं करते हैं।
पर जब कोई अलग प्रकार का संकट होता है तो उस प्रकार के हिसाब से जैसा अवतार लेना होता है उस प्रकार से भगवान लेते हैं। जैसे शुक्र रूप, जैसे पृथ्वी जब गिर गई थी तो उसको निकालना था, तो भगवान ने शुक्र रूप ले लिया, क्योंकि उस प्रकार से वो ऐसी लीलाएं करते हैं। फिर पूरा का पूरा पर्वत उठाना था ना, जब समुद्र मंथन हुआ था है ना, तब भगवान कछुए के रूप में प्रकट हो गए थे, क्योंकि वो पूरा के पूरे पर्वत को मंथन करने के टाइम पे उसको कोई धारण कर नहीं सकता था। तो उस समय पे भगवान उस तरह से प्रकट हो गए। तो जिस समय पे जैसी सिचुएशन होती है वैसे भगवान अलग अलग रूप प्रकट करते हैं। तो ऐसे भगवान के लिए ये विराट विश्व रूप प्रकट करना ये कौन सी बड़ी बात है। तो इसीलिए भगवान ने इंस्टेंटली यहाँ पे ये विश्व रूप का दर्शन कराया, और इसमें जो कुछ भी अर्जुन ने देखा सब कुछ अनलिमिटेड, उसकी कोई सीमा नहीं है। उसके बाद आगे अर्जुन बताते हैं कि यदि आकाश में हजारों सूर्य, सॉरी ये संजय बोल रहे हैं, संजय उवाच है, तो संजय बता रहे हैं कि यदि आकाश में हजारों सूर्य एक साथ उदय हो तो उनका प्रकाश शायद परम पुरुष के इस विश्व रूप के तेज की क्षमता कर सके। तो यहाँ पे संजय जब बता रहे हैं धृतराष्ट्र को ये विश्व रूप के बारे में, तो मानो कि किसी के साथ उसको कंपेयर करके उनको एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो इसीलिए कंपेयर करने के लिए उन्होंने ये सूर्य का उदाहरण लिया। पर आप सोचिए कि ये धृतराष्ट्र जो जन्म से ही अंधे हैं, अब इनको क्या पता कि सूर्य का प्रकाश कैसा होता है। पर यहाँ पे भगवान का जो पूरा विश्व रूप है उसको एक्सप्लेन करने के लिए किसी चीज की जरूरत पड़ती है। तो इसीलिए यहाँ पे ये सूर्य का एग्जाम्पल लिया है कि हजारों सूर्य, इस प्रकार से उन्होंने बताया है कि एक साथ अगर हजारों सूर्य भी एक साथ यहाँ पे आ जाए ना, तो तब जाके इसका प्रकाश जो है वो अप्रोक्सीमेट ये विश्व रूप के तेज के समान हो सकता है। तो आप सोचिए कि ये विश्व रूप के समय पे कितना सारा प्रकाश वहां पे फैल गया होगा। आप अगर कृष्ण लीला में देखेंगे तो कृष्ण लीला में एक और जगह पे भी ऐसा वर्णन आता है कि जहां पे ऐसे बहुत सारे हजारों सूर्य के समान प्रकाश आ गया। इसमें द्वारका में एक ब्राह्मण की लीला आती है। जब जो ब्राह्मण था उसके 10 पुत्र मर गए थे, जन्म लेते थे तुरंत मर गए, जन्म लेते थे तुरंत मर जाते थे। तो उस समय पे अर्जुन ने प्रण लिया था कि मैं आपके बच्चे को वापस लेके आऊंगा। और फिर जब कृष्ण और अर्जुन वो दोनों गए थे विष्णु के पास, तो ये 14 भुवन को पार करके वहां पे वो गए थे विष्णु के पास। और उस समय पे जब 14 भुवन से बाहर निकल गए तब बहुत सारा अंधकार। अब अंधकार की भी अलग अलग डिग्रियां होती है। कई बार ऐसा होता है कि नॉर्मल अंधकार होता है, जैसे अभी रात होता है ना, और अगर पूर्णिमा नहीं होती है तो ऐसा अंधकार होता है जिसमें थोड़ा बहुत कुछ आप देख सकते हो। पर कुछ अंधकार ऐसा होता है जिसमें 100% डार्कनेस, इसमें कुछ भी नहीं देख सकते। तो इस प्रकार से वैसा एकदम अंधेरा आ गया था। फिर भगवान ने अपना सुदर्शन वहां पे आगे भेज दिया था, और उसके बाद आगे जब गए थे तब हजारों हजारों सूर्य समान प्रकाश वहां पे आ गया था। तो उस समय पे भी अर्जुन को वहां पे दिव्य दृष्टि दी गई थी देखने के लिए। तो इस प्रकार से यहाँ पे एक कंपैरिजन होता है। हालांकि भगवान का जो प्रकाश होता है वो हजारों सूर्य से भी कई गुना ज्यादा होता है, पर जो सामान्य जीव है उन लोगों को समझने के लिए एक एग्जाम्पल दिया जाता है। तो उस प्रकार से यहाँ पे संजय ने भी सूर्य का नाम ले लिया। उसके बाद बताया हुआ है कि उस समय अर्जुन भगवान के विश्व रूप में एक ही साथ
एक ही स्थान पर स्थित हजारों लोगों में विभक्त ब्रह्मांड के अनंत अंशों को देख सका। तो यहां पे हम समझ सकते हैं कि अर्जुन ने जब विश्व रूप देखा तो वो सिर्फ एक ही स्थान पे बैठ के देखा, एक ही जगह पे वो वहां पे बैठे थे अपने रथ के ऊपर, और सब जगह पे सारे के सारे प्लेस एक ही जगह पे वहां पे दिख गए। यहाँ पे पर्पट बहुत ही अच्छा है, छोटा सा ही है, तो उसको उसमें हम देखते हैं। यहाँ पे प्रभुपाद बताते हैं कि तत्र, तत्र शब्द यहाँ पे यूज हुआ है। तो तत्र मतलब यहाँ, यहाँ मतलब एक ही जगह पे। तत्र शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। इससे सूचित होता है कि जब अर्जुन ने विश्व रूप देखा उस समय अर्जुन तथा कृष्ण दोनों ही रथ पर बैठे थे। तो देखिए यहाँ पे कृष्ण और अर्जुन दोनों वहां पे रथ में बैठे थे, और भगवान ने अपना विश्व रूप जब प्रकट किया तो वो जो प्रकट किया वो सब जगह पे फैल गया, पूरे के पूरे आकाश में सब जगह पे वो फैल गया। अब अर्जुन जिस तरह भी घूम के देखे सब जगह पे उसको विश्व रूप ही दिख रहा था। ऐसा आगे चल के बताएगा, इसमें डिस्क्रिप्शन में आएगा कि पूरे के पूरे सारे के सारे ब्रह्मांड ऊपर तक, तीनों लोक तक पहुंच गया था। तो युद्ध भूमि में अन्य लोग इस रूप को नहीं देख सके, क्योंकि कृष्ण ने केवल अर्जुन को ही दृष्टि प्रदान की थी। वह कृष्ण के शरीर में हजारों लोग देख सका। जैसा कि वैदिक शास्त्रों से पता चलता है कि ब्रह्मांड अनेक है और लोग भी अनेक हैं। इसमें से कुछ मिट्टी के बने हैं, कुछ सोने के बने हैं, कुछ रत्नों के, कुछ बहुत बड़े हैं तो कुछ बहुत बड़े नहीं हैं। अपने रथ पर बैठकर अर्जुन इन सबको देख सका था, किंतु कोई यह नहीं जान पाया कि अर्जुन तथा कृष्ण के बीच ये क्या चल रहा था। अब आप समझ सकते हैं कि अब अर्जुन ने जब ये पूरा विराट रूप देखा, विश्व रूप देखा, तो अर्जुन ऐसे सब जगह पे ऐसे घूम घूम के देख रहा होगा, ऐसे ऊपर ये क्या है, यहाँ पे क्या है, इधर क्या है, इस तरह से सब जगह पे वो घूम के देख रहा होगा। तो यहाँ पे कुरुक्षेत्र में खड़े जितने भी लोग थे उस किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ये यहाँ पे चल क्या रहा है। जब दोनों एक जगह, दोनों एक साथ बैठ के डिस्कस करते हैं तो यहाँ पे डिस्कस तो किसी को सुनाई नहीं दे रहा था, पर लोग समझ सकते हैं कि हाँ, कि यहाँ पे कुछ डिस्कस हो रहा है। पर अब तो यहाँ पे पूरा कुछ ऐसा हो रहा है कि जो देख के भी आश्चर्यचकित हो जाते हैं लोग कि ये सब क्या यहाँ पे चल रहा है। किसी को ये विश्व रूप दिख नहीं रहा था, पर अर्जुन को यहाँ पे ये सब कुछ दिख रहा था। जैसे अनंत कोटि ब्रह्मांड दिख रहे थे। आप देखिए यहाँ पे क्या बताया है कि ऐसा यहाँ पे जो एक ब्रह्मांड है वैसे अनंत कोटि ब्रह्मांड है, ब्रह्मांडों की कोई लिमिट नहीं है। ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मांड है, वो सारे के सारे अनंत कोटि ब्रह्मांड सारे के सारे भगवान के ये विश्व रूप के अंदर दिख रहे थे। कुछ मिट्टी के बने हैं, कुछ सोने के बने हैं। देखिए सोने के भी ऐसे ब्रह्मांड होते हैं, कुछ रत्न के होते हैं, है ना। हमारे यहाँ पे तो अगर आप देखो तो क्या मिलता है, मिट्टी मिलती है ना। तो इसी प्रकार से ब्रह्मांड भी अलग अलग प्रकार के होते हैं, कुछ बड़े होते हैं, कुछ छोटे होते हैं, साइज भी इसके हिसाब से होती है। और हर एक ब्रह्मांड को चलाने के लिए उसमें गर्भोदक्षाई विष्णु होते हैं, फिर ब्रह्मा जी होते हैं और शिव जी होते हैं। सारे अलग एक ब्रह्मांड के लिए वहां पे फिक्स एक ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों के तीनों होते हैं, वो ब्रह्मांड को चलाते हैं इस प्रकार से। तो इसीलिए कई बार इन लोगों के लिए भी भगवान शब्द यूज होता है। पर हम देखते हैं यहाँ पे श्री भगवान यूज होता है। यहाँ पे आप देखेंगे श्री भगवान उवाच, तो श्री भगवान होता है वो सिर्फ और सिर्फ पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर के लिए होता है। तो इस प्रकार से यहाँ पे अर्जुन ने एक रथ पे ही बैठे बैठे सब जगह का दर्शन कर लिया।
ऐसा अभी तक कोई टेलीकास्ट बना नहीं है कि वो पूरे के पूरे सारे के सारे अनंत कोटि ब्रह्मांड को एक ही जगह पे बिठा के सब कुछ दिखा सके। फिर बताया हुआ है कि तब मोहग्रस्त एवं आश्चर्यचकित रोमांचित हुए अर्जुन ने प्रणाम करने के लिए मस्तक झुकाया और हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करने लगा। अब यहाँ पे अर्जुन की क्या स्थिति क्रिएट हुई है, ये 14 नंबर का श्लोक है जिसमें बताया है कि अर्जुन की क्या स्थिति क्रिएट हुई है। अब रोमांचित, यहाँ पे दो चीज हैं, आश्चर्यचकित और रोमांचित। आश्चर्यचकित हो गया अर्जुन ये सारा का सारी चीजें देखकर, और फिर बताया कि रोमांचित हो वो उठा और भगवान को प्रणाम करने लगा। अब यहाँ पे भगवान की स्तुति करेंगे, प्रार्थना शुरू होगी अर्जुन की। तो मोहग्रस्त भी शब्द यूज हुआ है। तो अर्जुन की स्थिति यहाँ पे दिखाई हुई है। बलदेव विद्याभूषण ऐसा भी बताते हैं कि भगवान की जो रस होते हैं वो अलग अलग प्रकार के होते हैं। यहाँ पे बताया हुआ है कि ऐसे 12 प्रकार के रस होते हैं, जिसमें से जो मुख्य होते हैं वो हम जानते हैं कि 5 है, और 5 में से भी एक जो 4 रस है वो महत्वपूर्ण है। शांत रस को छोड़ के जो माधुर्य रस है, फिर वात्सल्य रस है, साख्य रस है, दास्य रस, ये 4 जो रस है वो बहुत ही महत्वपूर्ण मेन रस माने जाते हैं। पर ऐसे जो अलग अलग रस होते हैं वैसे 12 रस होते हैं। तो 12 रस में से जब अर्जुन जो है वो साख्य रस में है, वो भगवान का मित्र है और भक्त भी है, तो इसीलिए जब यहाँ पे कुरुक्षेत्र के मैदान में आए थे तब दोनों तो मित्र थे, मित्र की तरह आए थे। पर यहाँ पे जब आश्चर्यचकित हो गया अर्जुन, तो ये भी एक रस है आश्चर्यचकित, तो इसीलिए साख्य रस में से वो आश्चर्य के रस में पहुंच गया अर्जुन। ये प्रभुपाद भी बताते हैं। अब अर्जुन रियलाइज कर रहे हैं कि जो मेरा मित्र है ना, वो कितने बड़े हैं ये। वैसे भी पहले तो 10वें स्कंद में 10वें चैप्टर में परम ब्रह्म परम धाम, वहां पे तो बता ही दिया, हाथ जोड़ के तो मान ही गया। पर जब यहाँ वहां पे तो सिर्फ थियोरिटिकली सुना था ना अर्जुन को, तो सुन के भी वहां पे प्रसन्न तो हुआ, पर यहाँ पे तो ये सारी चीज देख रहा है जो आज तक कभी किसी ने नहीं देखी। तो इसीलिए अब यहाँ पे वो देख रहा है और आश्चर्यचकित हो गया कि जो मेरे मित्र है, पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर है, वो कैसे है। और अब वो हाथ जोड़ के अब भगवान को प्रार्थना कर रहे हैं। तो अब आने वाले जो 5 श्लोक हैं उसमें अर्जुन अपना रियलाइजेशन बताएंगे कि अर्जुन ने क्या देखा, कैसा अनुभव हो रहा है अर्जुन को। तो वैसे ये जितने भी रस है उनके जो मूल स्रोत है वो है कृष्ण। ये यहाँ से हमें और पता चलता है कि भगवान में जितने भी है वो सारे के सारे रस भगवान में उपस्थित है, 12 के 12 प्रकारों के। फिर अब अर्जुन उवाच, अब अर्जुन बोलेंगे कि वो क्या देख रहे हैं। यहाँ पे अर्जुन ने कहा, हे भगवान कृष्ण, मैं आपके शरीर में सारे देवताओं तथा अन्य विविध जीवों को एकत्र देख रहा हूं। मैं कमल पर आसीत ब्रह्मा, शिवजी तथा समस्त ऋषियों एवं दिव्य सर्पों को देख रहा हूं। अब यहाँ पे अर्जुन ने शुरू किया बताना कि अर्जुन अब वहां पे क्या देख रहे हैं, है ना। अर्जुन बता रहे हैं कि सारे के सारे देवताओं, सब लोगों को यहाँ पे उपस्थित देख रहे हैं, और विविध जीवों को, मतलब सारे के सारे जीव भी आ गए, देवी देवता भी आ गए, और इतना ही नहीं, शिव जी और ब्रह्मा जी ये लोग भी यहाँ पे कवर हो गए, सब लोग इसमें विराट विश्व रूप में आ गए। और यहाँ पे बताया है कि जो कमल पर आसित ब्रह्मा
और साथ साथ में क्या बताया कि दिव्य सर्पों को देख रहा हूं। अब इसका मतलब क्या होता है कि जो ब्रह्मा जी कहां से निकलते हैं, है ना, कमल के ऊपर उनका जन्म होता है, पर ये जो कमल है वो कहां से निकलता है, वो गर्भोदकशाही विष्णु की नाभि में से एक कमल निकलता है और वो कमल के ऊपर ब्रह्मा जी का जन्म होता है। तो इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पे जो गर्भोदकशाही विष्णु है उसको भी यहाँ पे अर्जुन देख रहे हैं, उनकी नाभि में से कमल निकला है वो भी देख रहे हैं, और कमल के ऊपर ब्रह्मा जी बैठे हुए हैं वो भी देख रहे हैं। और साथ साथ में ये जो विष्णु है वो जिसके ऊपर शयन करते हैं, उनकी सैया क्या है, जो नाग है उसके ऊपर सैया करते हैं, उसकी सैया बना के उसके ऊपर सोते हैं। तो वो सर्प को भी देख रहे हैं, ऐसा यहाँ पे अर्जुन ने बताया हुआ है। तो इसीलिए यहाँ पे कोई भी चीज बाकी नहीं रह गई, सब कुछ यहाँ पे अर्जुन ने देख लिया। ब्रह्मा जी, गर्भोदकशाही विष्णु, शिव जी और सारे के सारे अलग अलग ऋषि, तो इसका दर्शन अभी अर्जुन कर रहे हैं। फिर बताया आगे चल के कि हे विश्वेश्वर, हे विश्व रूप, मैं आपके शरीर में अनेका अनेक हाथ, पैर, मुंह तथा आंखें देख रहा हूं, जो सर्वत्र फैले हैं और जिनका अंत नहीं है। आपके न अंत दिखता है, न मध्य और न आदि, कुछ भी दिखता नहीं है। तो इस प्रकार से यहाँ पे जब अर्जुन ने इसको देखा तो यहाँ पे न अंत दिख रहा है, न मध्य न आदि, सर्वत्र फैले हुए हैं। देखा, जैसे कि यहाँ पे पूरा का पूरा जो आकाश है वो सब कुछ इससे भर गया है। हाथ पे है, हाथ है, पेट है, मुंह है, आंख है, ये सारी की सारी चीजों से ये सब कुछ भरा हुआ है। इसमें शुरुआत नहीं दिखती है और अंत भी नहीं दिखता है, अनलिमिटेड। और फिर कहते हैं कि आपके रूप को, उसको चकाचौंध तेज के कारण देख पाना कठिन है, क्योंकि वह प्रज्वलित अग्नि की भांति तथा सूर्य के अपार प्रकाश की भांति चारों ओर फैल रहा है। तो भी मैं इन तेजोमय रूप को सर्वत्र देख रहा हूं, जो अनेक मुकुटों, गदाओं तथा चक्रों से विभूषित है। तो अर्जुन बता रहे हैं कि इसको देखना बहुत ही कठिन है, सूर्य के भांति और अग्नि की भांति। दो यहाँ पे एग्जाम्पल लिए हुए हैं कि इस प्रकार से वो सब जगह फैला हुआ है कि जैसे कोई अग्नि प्रज्वलित की होती है या फिर हजारों सूर्य एक साथ प्रकट हो गए हैं, इस प्रकार से यहाँ पे सब जगह पे दिख रहा था। पर फिर भी अर्जुन कहते हैं कि मैं ये देख रहा हूं और साथ साथ में वहां पे मुगट पहना हुआ है, गदाएं भी लिए हुई है और चक्र भी हाथ में लिए हुए हैं। तो इसका मतलब है कि अगर मुगट है, इसका मतलब क्या है कि वहां पे मुख भी है। अगर मुख ही नहीं है तो मुगट कैसे हो सकता है, अगर हाथ नहीं है तो गदाएं कैसे हो सकती हैं। तो इस प्रकार से कई बार लोग कहते हैं ना कि जो भगवान है वो निराकार है, भगवान का कोई रूप नहीं है। तो इस प्रकार की जो मायावादी लोग होते हैं जो दावा करते हैं, तो वो यहाँ पे समझ में आता है कि वो सारी की सारी चीजें गलत है। मायावादी लोग कई बार कहते हैं ना कि निराकार है, भगवान का रूप नहीं है, या फिर हम सब लोग अगर जैसे शरीर छोड़ेंगे तो सब एक हो जाएंगे, तो भगवान बन जाएंगे। तो ये सारी चीजें मायावादियों की फिलोसॉफी है। पर यहाँ पे अर्जुन बताते हैं कि वो मुगट भी देखा है, तो मतलब भगवान का कोई रूप है। विश्व रूप दिखाया है जो टेम्पररी है, हालांकि दिव्य है, फिर भी इसका मुख है, इसमें हाथ है, भुजाएं हैं, इसमें बहुत सारे अस्त्र शस्त्र लिए हुए हैं। तो इस तरह से पूरे के पूरे विश्व बहुत सारे अलंकार धारण किए हुए हैं, विभूषित है पूरे के पूरे। तो इसीलिए ऐसा नहीं है कि भगवान निराकार है या ऐसा।
भगवान का जो पूरा विश्व रूप है, इसमें भी ये सारी चीजें देख सकते हैं। फिर बताया है कि आप परम आद्य श्वेत वस्तु हैं। आप इस ब्रह्मांड के परम आधार मतलब आश्चर्य है, आश्रय है, सॉरी। आप अव्यय तथा पुराण पुरुष है। आप सनातन धर्म के पालक भगवान है। यही मेरा मत है। तो ये अर्जुन का मत है। यहाँ पे भगवान के अलग अलग नाम से पुकारा है और भगवान की स्तुति कर रहे हैं अर्जुन कि भगवान ही सब कुछ के आधार है। ये ब्रह्मांड है, उनका जो मेन आधार है वो भगवान कृष्ण है। फिर पुराण पुरुष है, सबसे पुराने हैं, इनका कोई आदि है नहीं, अंत है। ये तो कई बार भगवान ने भी ऑलरेडी बताया है, मत्त परम न अन्यथा किच्चिद अस्ति धनंजय, है ना, कि मेरा आदि कोई नहीं है, सबका आदि मैं हूं, पर मेरा आदि कोई नहीं है। आप सनातन धर्म के पालक हैं। जो सनातन धर्म क्या है? धर्मंतु साक्षात भगवत प्रणीतम, जो भगवान कहते हैं वो धर्म है और कुछ नहीं है। श्रीमद् भागवत में बताया हुआ है। तो भगवान जो कहते हैं वो धर्म है। तो ये मेरा मत है, ये अर्जुन का मत है। अब आने वाले जो आगे श्लोक है, 3 श्लोक है, 19, 20 और 21, ये 3 श्लोकों में भगवान का जो काल स्वरूप है उसका दर्शन अब होगा। भगवान कहते हैं ना कि मैं काल हूं, आई एम टाइम, तो उसका दर्शन होगा। वो किस प्रकार से होता है वो आगे अब अर्जुन बताएंगे। आप आदि मध्य तथा अंत से रहित है। आपका यश अनंत है। आपकी असंख्य भुजाएं हैं और सूर्य तथा चंद्रमा आपकी आंखें हैं। मैं आपके मुख से प्रज्वलित अग्नि निकलते और आपके तेज से इस समग्र ब्रह्मांड को जलते हुए देख रहा हूं। अब यहां पे देखिए कि ये अर्जुन ने क्या देखा। एक मध्य, अंत और आदि, ये तो पहले भी कहा है। कुछ कुछ सेंटेंस ऐसे है कि कुछ ऐसा लगता है कि हाँ ये रिपीट हो रहा है, क्योंकि पहले भी अर्जुन ने बता दिया कि आदि मध्य और अंत में कहीं नहीं देख रहा हूं इसमें। फिर यहाँ पे फिर से बताया आदि मध्य अंत से रहित है आप। फिर कहते हैं कि सूर्य और चंद्रमा आपकी आंखें हैं। तो ये जो पूरा विश्व रूप है उसमें सूर्य और चंद्र ये भगवान की आंखें हैं। तो ये तो स्वाभाविक है कि हर एक जीव को कुछ भी देखने के लिए सूर्य की आवश्यकता होती है। अगर सूर्य होते हैं तो ही प्रकाश आता है, और प्रकाश होता है तो ही सब कुछ देख सकते हैं, अदरवाइज कोई कुछ भी नहीं देख सकता। और कई लोग ऐसा दावा भी कर देते हैं हाँ कि भगवान है तो दिखाओ, भगवान कहाँ है भगवान। पर यह पता नहीं होता है कि अगर भगवान को देखना है फिर भी भगवान की जो शक्ति है उसकी जरूरत पड़ती है, तब जाके कोई भगवान को देख भी सकता है। भगवान की अचिंत्य शक्ति की अगर कृपा नहीं होती है तो कुछ भी नहीं देख सकते। भगवान की तो बात दूर रह गई, यहाँ पे जो सामान्य चीजें होते हैं वो भी नहीं देख सकता कोई। और लोग बड़े बड़े दावे करते हैं कि हाँ भगवान को दिखाओ, कहाँ है भगवान। तो यहाँ पे बताया है कि जो सूर्य और चंद्र है वो भगवान की आंखें हैं। कई बार आचार्य ये भी कहते हैं कि जो सूर्य की जो प्रकाश है वो दानवों के लिए होता है। जो असुर लोग होते हैं उनको वहां पे ताप देते हैं भगवान सूर्य से, और चंद्रमा की जो शीतलता है वो भक्तों के लिए होती है। तो इस प्रकार से ये सूर्य और चंद्र दोनों भगवान की आंखें हैं, और इस प्रकार से ये दोनों भगवान की आंखें होने की वजह से कुछ भी भगवान से हाइड नहीं है। हम कुछ भी छिपा नहीं सकते भगवान से, क्योंकि भगवान सब कुछ देखते हैं सूर्य के माध्यम से। सूर्य नहीं होता है, चंद्र होते हैं, तो चंद्र के माध्यम से। शास्त्र में तो ये भी बताया है कि आप जो कुछ भी कार्य करते हैं वो सारे के सारे कार्यों के लिए 10 अलग अलग साक्षी हैं।
जैसे सूर्य, चंद्र, चार दिशाएं, दिन रात, इस प्रकार से मिला के ये सब लोग 10 या 12 ऐसा कुछ बताया हुआ है शास्त्रों में, इतने साक्षी है कि जो हमेशा आपकी साक्षी रहते हैं, आप जो कुछ भी कार्य करते हैं उसके। तो इसीलिए कोई भी चीज भगवान से छिपी नहीं है। सूर्य के माध्यम से आप जो कुछ भी करते हैं तो सूर्य वहां पे है तो देख लेते हैं। तो इसे के हिसाब से ही ये जो हमारा ज्योतिष शास्त्र होता है वो भी इसके बेस के ऊपर से ही चलता है। शायद हमने एक बार डिस्कस किया हुआ था उसके बारे में कि किस प्रकार से ये कार्य करता है। ज्योतिष शास्त्र होता है, इसीलिए बताया है कि जो ज्योतिष शास्त्र को पढ़ सकता है उसको बताया है ज्योतिष। वो किस प्रकार से इसको रीड करते हैं कि ये जो सूर्य और चंद्र ये भगवान की आंखें हैं, इसीलिए हम जो कुछ भी एक्टिविटी करते हैं वो सारा का सारी चीजें वो देखते हैं। सूर्य रिकॉर्ड कर लेते हैं वो सारी की सारी चीजों को, और वो जो कुछ भी रिकॉर्ड करते हैं वो अलग अलग जो ग्रह होते हैं उसके ऊपर वो लिख देते हैं। फिर क्या होता है कि वो जब ये सारे के सारे ग्रहों के ऊपर उसको लिख देते हैं तो शास्त्रों के हिसाब से पूरा जो कैलकुलेशन होता है उसके हिसाब से देखते हैं कि आप में कौन कौन से ग्रह कहाँ कहाँ पे है, और वो ग्रह कहाँ पे होता है, उसकी सिचुएशन कहाँ होती है, उसके ऊपर से वो ग्रह में के ऊपर जो कुछ भी लिखा हुआ होता है उसको पढ़ा जा सकता है शास्त्रों के हिसाब से। उसको कहते हैं भृगु संहिता। ये शास्त्रों में वो पूरा का पूरा डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है कि ये ग्रहों के ऊपर जो लिखा है उसको कैसे रीड किया जाए। पर वो जो लिखने का कार्य होता है वो होता है सूर्य और चंद्र के द्वारा, क्योंकि वो भगवान की आंखें हैं। और उसको जब रीड करते हैं तब पता चलता है हाँ कि ये तुम्हारा पास्ट है और ये तुम्हारा फ्यूचर है। इसीलिए जो भूत, वर्तमान, भविष्य, ये सारी की सारी चीजें इस प्रकार से शास्त्रों के हिसाब से भी जानी जा सकती है। हाँ, पर इसको पढ़ने के लिए व्यक्ति ऐसा चाहिए कि जो इसको अच्छी तरह से पढ़ सके। कई बार लोग ऐसा ढोंग भी करते हैं कि हाँ कि हम इसको पढ़ सकते हैं और फिर बताते हैं आपके जीवन में ये होगा वो होगा। अच्छा, अगर आपकी शनि की दशा बैठी हुई है तो इसको अगर दूर करना है तो फिर इतने की ये पूजा करवा दीजिए, 1000 रुपए 500 रुपए की पूजा करवा दीजिए। इस तरह से सारा का सारा बिजनेस चालू हो जाता है। पर शास्त्रों को सही तरीके से अगर कोई पढ़ सकता है तो भविष्य भी इसमें से जाना जा सकता है। पर इसका रूट कहाँ है? सूर्य और चंद्र भगवान की आंखें हैं। दिस इज द मेन रूट। तो इसकी वजह से ये सारी की सारी चीजें पढ़ी जा सकती हैं। उसके बाद अर्जुन बताते हैं कि यद्यपि आप एक हैं किंतु आप आकाश तथा सारे लोक एवं उनके बीच में समस्त अवकाश में व्याप्त है। हे महापुरुष, आपके इस अद्भुत तथा भयानक रूप को देखकर सारे लोग भयभीत हैं। देखिए अब अर्जुन यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि यहाँ पे सब लोग आप सब जगह पे व्याप्त है, पर ऐसा जो अद्भुत तथा भयानक रूप, मतलब आप समझ सकते हैं कि विश्व रूप जो भगवान ने दिखाया है वो बहुत ही सौम्य नहीं है। जैसा भगवान का रूप होता है ना कि भगवान ने पीतांबर पहना हुआ है ना, द्विभुज रूप है, हाथ में मुरली ली हुई है, मोर पंख है, श्याम सुंदर वर्ण है, जिससे कामदेव भी प्रभावित हो जाते हैं। इतना सुंदर रूप है और कोई एक बार देखता है तो देखता रह जाता है। पर यहाँ पे जो विश्व रूप है वो ऐसा नहीं है। विश्व रूप कैसा है? भयानक है। ऐसा नहीं इसको देख के बहुत प्रसन्नता होती है और लोग बहुत खुश होते हैं, वाह वाह यस बहुत अच्छा, वाह भगवान ने विश्व रूप दिखा दिया, तो कोई इसे देख के प्रसन्न होता है, ऐसा नहीं है। ये अद्भुत है, कभी किसी ने देखा नहीं है, पर भयावह है। और यहाँ पे अर्जुन बता रहे हैं कि इसको देख के सारे लोग भयभीत है। इसका मतलब क्या हुआ? सारे लोगों का मतलब ऐसा है कि अर्जुन और संजय, ये दोनों के अलावा और कुछ लोग भी हैं जो ये विश्व रूप को देख रहे हैं। तो यहां पे शब्द यूज किया हुआ है
कि सारे लोग, मतलब यहां पे बताया हुआ है कि तीनों संसार, प्रभुपाद पर्पण में लिखते हैं कि लोकत्रयम, लोकत्रयम मतलब तीनों संसार के लोग, मतलब यहाँ के ऊपर के लोग जो है, स्वर्ग लोक के लोग, या फिर आगे चल के दूसरे ही श्लोक में आएगा कि कौन कौन देख रहा है, पर कहने का मतलब है कि ऊपर के जितने भी लोग हैं वो सारे के सारे लोग भी देख रहे हैं। तो भगवान की कृपा से इन सब लोगों को परमिशन मिली हुई थी विश्व रूप देखने की। इन लोगों को अर्जुन के माध्यम से देखने को मिला, क्योंकि इन लोगों ने भी पहले तो कभी देखा नहीं था ऐसा विश्व रूप, पर अभी यहाँ पे भगवान ने जब प्रकट किया तो भगवान ने परमिशन दे दिया इन लोगों को भी, ये जो डेमीगॉड लोग हैं, जो देवी देवता लोग हैं, ऊपर के लोग हैं, उन लोगों को भी ये सारी के सारी चीजें दिख रही हैं। इसीलिए अर्जुन कह रहे हैं कि सब लोग भयभीत हो गए। यहाँ पे प्रभुपाद बताते हैं कि क्योंकि ऐसा लगता है कि न केवल अर्जुन ने ये विश्व रूप को देखा, बल्कि अन्य लोगों के निवासियों ने भी देखा। अर्जुन द्वारा विश्व रूप का दर्शन स्वप्न न था। कोई ऐसा भी कह सकता है कि अर्जुन को ऐसा भ्रमित कर दिया, ऐसा मोह में डाल दिया कि उसने ये सारी सारी चीजें ऐसे देख ली, कि कोई कि ऐसा जादू कर दिया अर्जुन के ऊपर कृष्ण ने, कि सिर्फ अर्जुन मोह में पड़ गया और ऐसी सारी चीजें देख ली। ऐसा नहीं है, अर्जुन के साथ साथ ये सारे लोगों ने भी देखा। और दूसरी चीज क्या है कि दूसरे लोग ऊपर से भगवान के विश्व रूप को देख रहे हैं और अर्जुन वो दूसरे लोगों को, देवी देवता लोगों को भी देख रहा है कि वो लोग भयभीत हो रहे हैं। तो अर्जुन ने विश्व रूप देखा और दूसरे लोगों को भी देखा कि दूसरे लोग विश्व रूप को देख रहे हैं। ऐसा यहाँ पे समझ में आता है, क्योंकि अर्जुन बता रहे हैं कि देखो ये सारे के सारे लोग भयभीत हो गए हैं। भगवान ने जिन लोगों को दिव्य दृष्टि प्रदान की, उन्होंने युद्ध क्षेत्र में इन विश्व रूप को देखा। तो ये प्रभुपाद यहाँ पे लिखते हैं कि भगवान ने ऐसे कुछ लोगों को सैंक्शन किया, उनको दिव्य दृष्टि प्रदान की कि वो लोग भी ये दृश्य को देखें। क्योंकि ये सारे देवी देवता लोग जो है वो भी इसको पहली बार देख रहे हैं, वो हैबिटेड नहीं थे, उनको आदत नहीं थी ऐसे देखने की कि हाँ कि चलो भगवान का ये एक और रूप प्रकट हुआ है तो चलो इसका दर्शन कर लेते हैं। ऐसा कभी किसी ने सोचा भी नहीं था कि ऐसा कुछ हो सकता है वहां पे, और पहली बार उन्होंने ये देख लिया, तो इसीलिए वही सारे के सारे भी भयभीत हो गए। अब ये सारे लोग देख के क्या कर रहे हैं उसके बारे में अब अर्जुन बता रहे हैं, क्योंकि अर्जुन देख रहा है कि देव लोग ये दृश्य देख रहे हैं। फिर बताया है कि देवों का सारा समूह आपकी शरण ले रहा है और आप में प्रवेश कर रहा है। उनमें से कुछ अत्यंत भयभीत होकर हाथ जोड़े आपकी प्रार्थना कर रहे हैं। महर्षियों तथा सिद्धों के समूह कल्याण हो कहकर वैदिक शास्त्रों का पाठ करते हुए आपकी स्तुति कर रहे हैं। तो यहाँ पे समस्त लोगों के देवता विश्व रूप की भयानकता तथा प्रदीप्त तेज से इतने भयभीत थे कि वे रक्षा के लिए प्रार्थना करने लगे। तो यहाँ पे सब लोग बहुत भयभीत हो गए। ये भी एक रस है, जैसे हमने लास्ट टाइम बताया था कि 12 प्रकार के रस है, जिसमें जो अद्भुत, अर्जुन साख्य में से अद्भुत में गए थे, अद्भुत रस, और उसी प्रकार से भय ये भी एक रस है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि सब लोगों को भय हो रहा है भगवान का दृश्य देख के।
तो इसमें से कुछ लोग ऐसी प्रार्थना करने लगे, हाँ, कि ऐसा कुछ होने वाला हो। कई लोगों को तो ऐसा भी लगा कि ये प्रलय का तो समय नहीं है और कुछ प्रलय होने वाला है क्या अचानक से, क्योंकि भगवान का जो ये रूप है इसमें सब कुछ दिख रहा है। तो ऐसा लगता था कि अभी कुछ प्रलय हो जाने वाला है। तो कुछ लोगों को ऐसा लगता था, इसीलिए लोग भयभीत में आ गए और कहने लगे कि हमारी रक्षा करो, हमारी रक्षा करो। और जब भी ऐसा कुछ होता है तो क्या करते हैं कि भगवान की हमेशा स्तुति की जाती है, भगवान को प्रार्थना करते हैं। तो ऐसे महर्षि और सिद्ध लोग जो है वो भगवान को प्रार्थना करना शुरू किए, जैसे स्वस्ति वाचन है, पुरुष सूक्त है, इस प्रकार से अलग अलग जो शास्त्रों में बताए हुए हैं, जिससे भगवान की हमेशा स्तुति होती है। तो ये सारी की सारी जो प्रार्थना है वो ये लोग करने लगे। तो ऐसी जो प्रार्थना, ओके, तो ये विश्व रूप से देख के प्रार्थना करने लगे। ये हमने जो अभी देखा वो 21 नंबर का जो श्लोक है उसके अंदर हमने ये चीज देखी। ओके, अब 22 नंबर में बताया हुआ है कि कौन कौन लोग ये विश्व रूप को देख रहे हैं, जिसमें बताया है कि शिव के विविध रूप, आदित्यगण, वसु, साध्य, विश्वदेव, दोनों अश्विनी कुमार, मरुदगण, पितृगण, गंधर्व, यक्ष, असुर तथा सिद्धदेव सभी आपको आश्चर्यपूर्वक देख रहे हैं। तो यहाँ पे बताया अर्जुन ने कि कौन कौन लोग इसको देख रहे हैं। तो यहाँ पे ये सिर्फ नाम बताए हुए हैं, क्योंकि इन इन भगवान की कृपा से ये सारे के सारे लोगों ने भी भगवान के इस विराट विश्व रूप का दर्शन किया। फिर बताया कि हे महाबाहो, आपके इस अनेक मुख, नेत्र, बाहु, गंधा, जंगा, पेट, पांव तथा भयानक दांतों वाले विराट रूप को देखकर देवतागण सहित सभी लोग अत्यंत विचलित है, और उन्हीं की तरह मैं भी हूं। अर्जुन बता रहे हैं कि ये सब तो विचलित हो गए हैं और साथ साथ में मैं भी विचलित हो गया हूं, है ना। अब वो भी डर रहे हैं कि ये क्या हो गया। इसीलिए भगवान का जो विराट विश्व रूप है इसमें बताया है भयानक दांतों वाले विराट रूप। तो इसमें ऐसे बड़े बड़े दांत भी दिख रहे थे भगवान के। तो ये रूप जो है वो कोई बहुत सुंदर रूप नहीं है, बहुत भयानक रूप है। आगे बताते हैं अर्जुन की हे सर्वव्यापी विष्णु, नाना ज्योतिमय रंगों से युक्त आपको आकाश का स्पर्श करते मुख फैलाए तथा बड़ी बड़ी चमकती आंखें निकाल के देख निकाल निकाले देख कर, मतलब ऐसी बड़ी बड़ी आंखें निकाल कर देख रहे थे उनको। ऐसा सब लोग देख रहे थे कि भगवान की ऐसी बड़ी बड़ी आंखें हैं और अलग अलग रंग की है और वो सारी की सारी दिख रही हैं, और बड़ी बड़ी चमकती आंखें निकाले देखकर भय से मेरा मन विचलित है। मैं न तो धैर्य धारण कर पा रहा हूं, न मानसिक संतुलन ही पा रहा हूं। हे देवेश, हे जगन्निवास, आप, मतलब जगन्नाथ, आई थिंक जगन्नाथ शब्द यूज हुआ है। ये है 25 नंबर का श्लोक है।
हाँ, विश्व के आधार, जगन्नीश्वर, देवेश और जगन्नीश्वर, यहाँ पे दो शब्द यूज हुए हैं। हे देवेश, हे जगन्नीश्वर, आप मुझ पर प्रसन्न हो, मैं इस प्रकार से आपके प्रलय अग्नि स्वरूप मुख को तथा विकराल दांतों को देखकर अपना संतुलन नहीं रख पा रहा हूं। मैं अब और मोहग्रस्त हो रहा हूं। तो यहाँ पे अर्जुन बहुत भयभीत हो गए हैं और अपना जो संतुलन है वो खो दिया है। इसीलिए अब वो भगवान को प्रार्थना कर रहे हैं कि ये सारा का सारा जो रूप है आपका, वो रूप देवी देवता लोग तो भयभीत हो गए हैं, पर साथ साथ में मैं भी भयभीत हो गया हूं। अब और ज्यादा मैं इसको संतुलन नहीं कर रहा हूं, नहीं पा रहा हूं, तो इसीलिए बहुत ही भय हो रहा है, ऐसा अर्जुन का कहना है। और अब आगे अर्जुन बताएंगे 26 से लेके 30 आने वाले जो श्लोक है, 5 श्लोक, उसमें वर्णन आएगा। वो सीधा का सीधा वर्णन जो है वो 11.7 से कनेक्टेड है। 11.7 में हमने क्या देखा था, वहां पे अर्जुन को भगवान ने बताया था पश्य करके भगवान ने बताया था, हाँ, कि तुम इसमें भूत, वर्तमान और भविष्य सबको देखो, ऐसा भगवान ने 7वें नंबर के श्लोक में बताया था। तो अब यहाँ पे जो अर्जुन बताएंगे 26 से लेके 30 में, तो ये सारे के सारे श्लोक से पता चलेगा कि भूत, वर्तमान और भविष्य, वो सारा का सारा चीज अब अर्जुन यहाँ पे देखने वाले हैं। 26, 27, 7 में है। इसमें बताया है कि धृतराष्ट्र के सारे पुत्र अपने समस्त सहायक राजाओं सहित तथा भीष्म, द्रोण, कर्ण एवं हमारे प्रमुख योद्धा भी आपके विकराल मुख में प्रवेश कर रहे हैं। तो ये अर्जुन ने देखा। फिर कहते हैं कि उनमें से कुछ के सिरों मतलब उनका जो सर है वो क्या हो रहा है, सिर को तो मैं आपके दांतों को बीच चूर्मित हुआ देख रहा हूं। आप देखिए कि सोचिए कि जो सर है चूर्मित हो रहा है, आपके दांतों के बीच में चूर्मित, मतलब ऐसा कोई कुछ भी खाना खा रहा है और चबा रहा है। उस प्रकार से अर्जुन ने क्या देखा कि ये ऐसे धृतराष्ट्र के सारे पुत्र, उनके सारे जितने सहायक राजा, स्पेसिफिक नाम बताया है, भीष्म, द्रोण, कर्ण और हमारे सारे के सारे योद्धा, ये सारे के सारे क्या हो रहे हैं, भगवान के विकराल मुख के अंदर जा रहे हैं और भगवान दांतों से उनको चबा रहे हैं। तो ये अर्जुन ने देखा। सो दिस इज द फ्यूचर। अर्जुन डर रहे थे कि मैं कैसे युद्ध करूं, डर नहीं रहे थे, मतलब दया का भाव आ गया। फिर कि अपने परिवार जनों को कैसे मार दूं, इनसे तो अच्छा है कि मैं वन में चला जाऊं, भिक्षा मांगे खा लूं, इस प्रकार का भाव आया था अर्जुन में। और अर्जुन ने सोचा था कि अगर मैं इनको मारूंगा तो ये मर जाएंगे, तो इससे बेहतर है कि मैं युद्ध ना करूं। पर अब यहाँ पे क्या देख रहे हैं अर्जुन कि ये सारे के सारे लोग भगवान के मुख में जा रहे हैं और भगवान अपने दांतों के बीच में उसको चबा रहे हैं। तो ऑलरेडी ये सारे के सारे मरने वाले हैं। ये अर्जुन को फ्यूचर भगवान ने दिखा दिया। डोंट वरी। अब आप सोचो कि अगर किसी को पता है हाँ कि मैं अब ये गेम खेलूंगा तो मैं जीत जाऊंगा, तो उसको गेम खेलने में कितना मजा आता है, सोचो। तो इसी प्रकार से यहाँ पे अब अर्जुन को भगवान ने दिखा दिया कि तू जो युद्ध करने वाला है वो तू जीत जाएगा। फिर अब अर्जुन को कितना मजा आएगा कि युद्ध करने में, हाँ हाँ, कि मैं तो जीतने ही वाला हूं।
हालांकि भगवान ने कहा कि जय पराजय ये सब कुछ तेरे हाथ में नहीं है, तेरा काम है सिर्फ और सिर्फ कर्म करना। यहाँ पे ये जितने भी राजा है उसमें से भीष्म, द्रोण और कर्ण ये तीनों का स्पेसिफिक नाम लिया गया है। ऐसा क्यों किया गया? क्योंकि ये धृतराष्ट्र के जितने भी सारे पुत्र थे इस और वहां पे जितने भी दूसरे राजा थे वो सब लोगों में मिला के ये सिर्फ भीष्म, द्रोण और कर्ण ये तीन ही लोग चैलेंजिंग पर्सन थे। ये तीन ऐसे ही योद्धा थे जो चैलेंजिंग थे, जिसके लिए कुछ सोचना पड़े अर्जुन को। ऐसे ऐसे कुछ लोग थे। बाकी के सारे कीड़े मकोड़े जैसे थे। वो तो उन अर्जुन के सामने सारे के और कोई किसी का कोई वैल्यू ही नहीं है। पर ये तीन है वो ऐसे थे कि जिसके बारे में भगवान को भी कुछ करना पड़े, ऐसे थे। तो भीष्म थे, उनको तो कौन मार सकता है, और वो तो सेनापति थे, सबसे आगे लीड कर रहे थे, सबसे पहले खड़े थे, और उनको तो इच्छा मृत्यु का वरदान था, इसीलिए कोई उसको मार भी नहीं सकता। और ऐसी सिचुएशन थी और उसको ये सामने खड़ा कर दिया शिखंडी को भगवान ने। फिर द्रोणाचार्य, द्रोणाचार्य के लिए क्या बताया? अश्वत्थामा हतः, ये बुलवा दिया ये युधिष्ठिर महाराज से। और कर्ण, कर्ण के लिए तो बहुत सारे पैंतरे अपनाने पड़े, बहुत कुछ करना पड़ा, है ना। जैसे कि पहले ये इंद्र आके कवच और कुंडल ले गए। उनके उसका जो कवच और कुंडल ऐसा था कि जिसको कोई भेद ही नहीं सकता था। कवच था, इसमें से कुछ भी आर पार नहीं हो सकता था, इसीलिए उसको कुछ होता ही नहीं था। और कुंडल थे, कोई इसका सर काट नहीं सकता था, तो इसीलिए वो बहुत ही मुश्किल था। तो वो जो इंद्र आए थे ब्राह्मण के रूप में, कवच कुंडल ले गए। फिर उनको परशुराम का से भी श्राप मिला था कि जब तुझे ये मेरी जितनी भी विद्या है उसकी जब अधिक आवश्यकता होगी तब ये तू भूल जाएगा। फिर एक और ब्राह्मण का श्राप मिला था कि जब तू तेरा बहुत ही जो मेन युद्ध लड़ रहा होगा तभी तेरा जो पहिया है वो जमीन में धंस जाएगा, तेरे रथ का पहिया। ये सारी की सारी चीजें हुई थी। और फिर जब पहिया उठाने गया फिर तो भगवान ने कहा अर्जुन को चला देती। तो इस प्रकार से अलग अलग ये तीन जो थे वो बहुत ही चैलेंजिंग लोग थे। तो इस प्रकार से उनका वध होने वाला निश्चित ही है, ये भगवान ने दिखा दिया अपने मुख में। ये सारे के सारे मरने वाले हैं, इसके लिए चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। तुझे क्या करना है? सिर्फ और सिर्फ युद्ध करना है। आगे चल के भगवान बताएंगे कि तू निमित्त मात्र बन, है ना, इसकी चिंता तू और मत कर। तो यहाँ पे 27 तक का कंप्लीट हुआ है। 28 और भी छोटे छोटे ही है। तो 28 और 29 दो छोटे छोटे ही है, तो इसको लेके फिर हम यहाँ पे विराम देंगे। अगर किसी को कोई प्रश्न है तो कोई पूछ सकता है, कमेंट बॉक्स में लिख सकता है। तब तक हम ये 28 और 29 दो श्लोकों को देख लेते हैं। तो 29 में बताया हुआ है कि जिस प्रकार नदियों की अनेक तरंगे समुद्र में प्रवेश करती है, उसी प्रकार से समस्त महान योद्धा भी आप में प्रज्वलित मुखों में प्रवेश कर रहे हैं। मैं समस्त लोगों को पूर्ण वेग से आपके मुख में उसी प्रकार प्रविष्ट होते देख रहा हूं जिस प्रकार पतंगे अपने विनाश के लिए प्रज्वलित अग्नि में कूद पड़ते हैं। तो यहाँ पे दो उदाहरण दिए हुए हैं। एक तो पहला नदी का और दूसरे श्लोक में बताया है पतंगे का। तो जैसे कि ये कोई नदी होती है, उसको कभी भी दिशा देने की जरूरत नहीं पड़ती है। वो क्या होता है कि अपने आप वो सारे के सारे समुद्र की ओर ही जाती है, सब नदियां।
तो उसी प्रकार से बताया है कि यहाँ पे जितने भी सारे के सारे योद्धा हैं, वो सारे के सारे योद्धा आपके मुख में जा रहे हैं। और फिर बताया कि जो पतंगे होते हैं, वो पतंगे होते हैं, उसमें क्या होता है कि जहां पे भी कोई अग्नि प्रज्वलित होती है तो उनको क्या लगता है कि यहाँ पे जितना प्रकाश है, वो प्रकाश में मैं जाऊंगा तो मुझे बहुत ही आनंद आएगा। तो इसीलिए अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए सारे के सारे पतंगे क्या करते हैं, अग्नि में प्रवेश कर लेते हैं। पर उनको पता नहीं होता है कि जैसे वो अग्नि में प्रवेश करेंगे तो उनकी मृत्यु हो जाएगी, वो जल जाएंगे। तो इसी प्रकार से वो सारे के सारे पतंगे जैसे अग्नि में प्रवेश करते हैं, उसी प्रकार से ये सारे के सारे राजा संपूर्ण वेग के साथ आपके मुख में जा रहे हैं। तो इसीलिए किसी भी योद्धा को यहाँ पे ऐसा नहीं है कि किसी को फोर्सफुली पकड़ के खींचना पड़ता है और धीरे धीरे खींच के धक्के मार मार के भगवान के मुख में डाल रहे हैं। ऐसा नहीं हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है कि सारे के सारे अपने आप पूरे के पूरे वेग से भगवान के मुख में जा रहे हैं, खुद अपने आप। जैसे ये पतंगा जाता है अग्नि में, उसी तरह से सब लोग जा रहे हैं। तो इस प्रकार से इंद्रिय तृप्ति की वजह से जब अग्नि में जाते हैं, उसी प्रकार से जब कोई इंद्रिय तृप्ति के लिए कोई भी कार्य करता है तो उसमें भी उनको यही रिजल्ट मिलता है जो यहाँ पे लिखा हुआ है कि सारे के सारे वेग से मुख में जा रहे हैं। तो इसी प्रकार से कोई इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्य करता है तो भी उसके लिए मृत्यु और भय और कष्ट, ये सारी चीजों का सामना करना पड़ता है। इसीलिए हमेशा सॉल्यूशन यही होता है कि भगवान की इच्छा और हमारी इच्छा ये दोनों सेम हो। जब वो एक होते हैं, यहाँ पे जैसे कि भगवान की इच्छा थी कि अर्जुन युद्ध करे और अर्जुन ने मान लिया कि हाँ करिष्य वचनम तव, आप जैसा बोलेंगे वैसा ही मैं करूंगा। तो अर्जुन की इच्छा और भगवान की इच्छा दोनों एक हो गई। इसके बाद अब अर्जुन ने युद्ध किया और जितने लोगों को मारा, तो अर्जुन को कोई कर्मिक रिएक्शन नहीं लगा, क्योंकि अर्जुन अपना कर्तव्य कर रहे थे और भगवान की इच्छा के अनुसार कार्य कर रहे थे। तो इसी प्रकार से हम भी जब भगवान की इच्छा के अनुसार कार्य करते हैं और भगवान को संतुष्ट करने के लिए कार्य करते हैं, जैसे अर्जुन ने किया, तो तब हमें कभी भी कष्टों का सामना नहीं करना पड़ता। और उस समय पे ऐसी सिचुएशन नहीं होती है कि हाँ जैसे पतंगा अग्नि में जा रहा है उसी प्रकार से हम भी मृत्यु के मुख में जा रहे हैं, ऐसी सिचुएशन नहीं होती है। हालांकि देखने में लगता है कि हाँ भक्तों की भी मृत्यु होती है, पर रियलिटी में भक्तों की कभी मृत्यु नहीं होती है ना। भगवान बताते हैं कि न में भक्ता प्रणश्यति, मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता। इसलिए मटेरियली हमारी भौतिक दृष्टि में ऐसा होता है कि हाँ शरीर छूट गया, पर भक्त के लिए ऐसा नहीं होता है, क्योंकि भक्त जो होता है वो हमेशा भगवान के कार्य में लगा रहता है। पर ऐसी सिचुएशन किसकी होती है, जो इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्य करते हैं। ये पतंगा है, वो अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए अग्नि में प्रवेश करता है कि मैं संतुष्ट हो जाऊंगा, पर ऐसा होता नहीं है, उसकी मृत्यु हो जाती है। तो इसी प्रकार से अर्जुन देख रहे हैं कि यहाँ पे जितने भी ये योद्धा हैं, सब लोग एक एक करके भगवान के मुख में जा रहे हैं। थर्टी नंबर से हम नेक्स्ट टाइम कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि इसमें भी 30 और 31 है तो छोटे, पर इसके बाद बहुत बड़ा डिस्क्रिप्शन आने वाला है, क्योंकि फिर भगवान बोलेंगे इसके बाद। तो यहाँ पे हम विराम देते हैं। यहाँ पे हमारा 29 और 30 कौन सा किया हमने, 28 29 तक हमने कंप्लीट किया है। 30 से हम नेक्स्ट वीक कंटिन्यू करेंगे इसको। तो अगर किसी को कोई प्रश्न है तो पूछ सकता है। तो यहाँ पे भगवान
अपने विश्व रूप के बारे में दर्शन कर रहे हैं। तो इसमें अर्जुन को सब कुछ इसमें बता दिया कि तुझे सिर्फ इंस्ट्रूमेंट बनना है, क्योंकि ये जितने भी लोग अभी तू यहाँ पे देख रहा है वो सारे के सारे लोग ऑलरेडी मर चुके हैं। ये सारा का सारा कार्य मैंने कर दिया है, पर तुझे सिर्फ निमित्त बनना है। तो इसके बारे में आगे भगवान बताएंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्लास को विराम देते हैं। नेक्स्ट थर्सडे हम हमारा जो कृष्ण लीला है उसको हम कंटिन्यू करेंगे। तो नेक्स्ट थर्सडे राइट, थर्सडे हम मिलेंगे। हरे कृष्ण।